अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम लोग घर में फ्राई चिकन की रेसिपी को ट्राई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, या तो ऊपर वाली लेयर जो है क्रिस्पी होती नहीं है, या तो वो बैठ जाती है, या फिर क्या होता है चिकन हमारा अंदर से कच्चा रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राई विंग्स, और ये चिकन की वो रेसिपी है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ विंग्स की, इससे आपके विंग्स ना सिर्फ अच्छे तरह से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से वो बहुत ज्यादा जूसी होंगे। ये नहीं होगा कि आप इनको क्रिस्पी बनाने के चक्कर में इतना फ्राई करें कि अंदर से वो खुश्क हो जाएं, या फिर आप उनको बिल्कुल कच्चाई उतार लें। तो आज इन दोनों प्रॉब्लम्स का मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगी, तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन विंग्स लिए हैं, वजन इनका 500 ग्राम है, और इनको मैंने सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए। इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो इसके अंदर गंद वगैरह लगा होता है, वो सारा जो है वो पानी के अंदर निकल आता है और चिकन हमारा अच्छी तरह से साफ हो जाता है। अब इन विंग्स को हम साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। विंग्स को मैंने साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया, और यहाँ पर आप इनको देखें कितने सफेद से हो गए हैं, क्योंकि इनका सारा जो खून है वो सारा निकल चुका है और ये साफ हो गए हैं। अब इनकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच गाढ़ा दही लिया है, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिए, वो यहाँ पे शामिल करने हैं। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 लीमू लिया है और उसका यहाँ पे रस निचोड़ लेना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, बेसन डाला है यहाँ पे 2 खाने के चम्मच, और साथ 1 खाने का चम्मच डाला है हमने कॉर्नफ्लावर, और यहाँ लास्ट में डाला है थोड़ा सा फूड कलर। बेसन से इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी आएगी, और कॉर्नफ्लावर से ये होगा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ऑरेंज फूड कलर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। जो फूड कलर होता है उसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये है उससे हमारे जो भी चीज़ है वो अच्छी सी बन जाती है, अच्छा कलर उसका आ जाता है, टेस्ट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है, ताकि जो भी इसके अंदर मसाले डाले हैं, जो बेसन डाला है, कॉर्नफ्लोर डाले, वो सारा अच्छी तरह से विंग्स को कोट कर ले। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया है, और अब इसको रेस्ट देंगे हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए। बेस्ट तो ये होता है आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ दें और सुबह आप इसको फ्राई करें, लेकिन जाहिर है मैंने यहाँ पे वीडियो बनानी है तो मैंने इसको सिर्फ 1 घंटे का रेस्ट दिया है। 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पे अब हमारे जो विंग्स हैं इनको फ्राई करते हैं। एक पैन के अंदर ऑयल जो है मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब जो हमारे विंग्स हैं हमने एक एक करके इसके अंदर शामिल करना है। ऑयल जो है आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, इसको आपने गरम ऑयल के अंदर ही शामिल करना है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बेसन और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है। अगर आप कम गरम तेल में डालेंगे तो इसकी कोटिंग जो है ऊपर से उतर जाएगी। अगर आप ज़्यादा गरम तेल के अंदर डालेंगे तो 1 मिनट में ही इसकी कोटिंग जो है ऊपर फर्म हो जाएगी, पक जाएगी, और उसके बाद फिर आपने चूल्हे की आंच को लो पे करना है, लो मीडियम के दरमियान पे रखना है। फिर आपने इनको छेड़ना है, आप इनकी साइड को चेंज करें रेगुलर टाइम से, फिर ये है कि ऊपर की कोटिंग उतरेगी नहीं। 1 मिनट के बाद अब यहाँ पे इनकी साइड को चेंज करते हैं। इसके ऊपर की कोटिंग बिल्कुल फर्म हो गई है और वो हिलाने से नहीं उतर रही। अब यहाँ पे विंग्स को हम लोग फ्राई करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। छोटे पीसेस हैं चिकन के, और हमने इसको पहले ब्रेडिंग भी किया था नमक और सिरके वाले पानी में, तो यहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरह और 8 से 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। विंग्स हमारे अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब इनको हम गरम तेल से बाहर निकालते हैं, और इसी के साथ ही जो बचे हुए विंग्स हैं हम उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन विंग्स को मज़ीद क्रिस्पी और मज़ीद कुरकुरा बनाने के लिए एक स्टेप हम और करेंगे, और वो ये स्टेप है कि अब हमने इनको 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट देनी है इन विंग्स को, और 10 मिनट के बाद दोबारा से हमने इन विंग्स को फ्राई करना है। ये स्टेप हम क्यों करते हैं, ताकि इनकी ऊपर वाली लेयर जो है अच्छी खासी क्रिस्पी हो जाए। 10 मिनट के बाद हमारे विंग्स जो है ठंडे हो गए हैं, और अब ठंडे विंग्स दोबारा से हम गरम तेल में डालेंगे, और यहाँ पर जो हम फ्राई करेंगे इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए करेंगे। 1 मिनट हमने इनको गरम तेल में फ्राई करना है, और फिर इसके बाद हमने इसको यहाँ से निकालना है, और उसके बाद जो हमारे विंग्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर वाली इनकी लेयर। और वो जो कभी ये होते हैं ना कि चिकन के ऊपर हम लोग बेसन लगा के फ्राई करते हैं और वो ऊपर वाली लेयर उसकी सॉफ्ट हो जाती है, जाहिर है जैसे ही वो ठंडे होते हैं पीसेस, मॉइस्चर निकलता है तो वो लेयर जो है सारी नरम पड़ जाती है और वो मज़ा ख़राब हो जाता है।
दोबारा फ्राई करने से ये काम नहीं होगा क्योंकि उसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है, हमारे विंग्स जो अच्छे खासे फ्राई हो गए हैं और ये चेक करें बड़ा ही प्यारा सा इनका ब्राउन सा कलर हो चुका है। तो बस ही अब यहाँ पे हमारे बहुत मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी विंग्स जो है रेडी हो गए हैं। इनको मैं सर्व कर रही हूँ दही और पुदीने वाले रायते के साथ, और मज़ेदार भी ये इसी के साथ ही लगते हैं। ये केचप शेचप इनके साथ ही इसका कोई मज़ा नहीं आना। आपने अगर असल मज़ा लेना है तो आपको फिर इसका पुदीने और दही वाला रायता ही बनाना है। और यहाँ पे मैं आपको एक विंग से आपको चेक करवाती हूँ, चेक करें अंदर से कितने जूसी हैं। विंग्स हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और ऊपर वाली लेयर आप चेक करें इनकी कितनी क्रिस्पी सी इनके ऊपर की लेयर है। इसी रेसिपी के साथ आप चिकन के बड़े पीसेस भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो बड़े पीसेस होंगे तो आपको उसके लिए फ्राई करने का टाइम भी ज़्यादा देना है, मैरिनेशन का टाइम भी ज़्यादा देना है। तो बस जी यहाँ पर हमारे मज़ेदार से ये चिकन विंग्स जो है तैयार हो गए हैं और आपने इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और एक चीज़ मैं काफ़ी देर से नोट कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो तो मेरी पूरी देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।